आज हम लोग यूज करने वाले हैं क्लॉड और मिनीमैक्स का, और दोनों को यूज करके हम लोग बहुत कम कॉस्ट में ऐसे एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसको देख के आप बोलोगे यार ये चीज बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वर्कफ्लो के साथ आप कुछ भी बना सकते हो। क्योंकि यही नहीं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो क्या प्रॉम्प्ट होगा। इसके ऊपर 34 पेजेस का मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है, iOS एप्लीकेशन बनाना है, दोनों को मिला के कोई एप्लीकेशन आपको बनाना है, कॉम्बिनेशन में बनाना है, सेपरेट कोड बेस के साथ बनाना है। हर एक टाइप के प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे रखा है, और उसके साथ साथ मैंने अपना एक पीआरडी फाइल भी शेयर किया कि कैसे आपको पीआरडी फाइल बनाना है। तो पूरा का पूरा पीआरडी कैसे जनरेट करना है, एआई को कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। और पेशेंटली आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में जब लास्ट के 5 मिनट बचे रहेंगे तब जाके आपको लगेगा कि यार पूरा वीडियो जो देखा वो चीज़ सेंस बना रहा है। तो बहुत पेशेंटली आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे सेटअप करना है सब पता चलेगा। और प्लस आप देख सकते हो ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। इस वीडियो में आप एक्चुअली में ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाले हो, जिसमें डेट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। यहाँ पे टाइम चलेगा, यहाँ पे एनालिटिक्स में आप देख सकते हो पूरा एनालिटिक्स, ये लाइव चेंज होगा कि लाइव जो चल रहा है ना, आप देख सकते हो 1 मिनट 12 सेकेंड ये पूरा लाइव चेंज हो रहा है। प्लस में जाके आप न्यू हैबिट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके के हैबिट ट्रैकर कैसे आपको बनाना है, यहाँ पे डार्क थीम लाइट थीम ये चीज़ वर्क करे, तो प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बना के दिखाया। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप कैसे बना सकते हो यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। और प्लस कॉस्ट एफिशिएंसी आपको कैसे मेक श्योर करना है, क्योंकि क्लाउड का यार देखो लिमिट हिट हो जाता है। आप कोई भी चीज़ बनाने जाते हो तो उसका लिमिट बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो हम लोग मिनीमैक्स यूज़ करने वाले हैं, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट है, जो कि 10 to 20x चीपर है क्लॉड के कंपैरिजन में, जो उसके मॉडल्स है। और वो सारी चीज़ें ये करके दे देता है। यहाँ पे आप कंपैरिजन पढ़ सकते हो, बाकी सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाना कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए हम लोग क्लॉड का यूज़ करेंगे, और सिंपल चीज़ों के लिए यूआई पे चेंजेस करने हैं, थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने हैं जिस पे दिमाग लगाना है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं लगाना, उसके लिए हम लोग मिनीमैक्स यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे हम लोग ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैं कैसे पर्सनली इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। और प्लस इतने सारे रिसोर्सेज देने वाला हूँ, उसका तो क्या ही बोले। ये सारे रिसोर्सेज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, सारे प्रॉम्प्ट सारा इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपके लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो बहुत पेशेंटली आपको देखना पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप पेशेंटली नहीं देख सकते, आप चाहते हो कि 10 से 15 मिनट में आपको रिजल्ट दिख जाए, और उसमें मैं बता दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप अटकोगे, और मैं नहीं चाहता था कोई इंपॉर्टेंट पार्ट कट करना। काफ़ी सारे पार्ट मैंने कट किए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए प्रिजर्व करके रखी है। सो क्लॉड प्लस मिनीमैक्स डिस्ट्रॉयज एवरी अदर वाइट कोडिंग वर्कफ्लो जो कि इंटरनेट में मौजूद है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये डैशबोर्ड भी बनाया है, जो कि मिनीमैक्स का यूज़ करके बनाया है। इसमें क्लॉड कोड का बिल्कुल ही यूज़ हमने नहीं किया है। सो क्लॉड कोड कैसे सेटअप करना है वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है, और कर्सर के थ्रू कैसे सेटअप करना है, कस्टम मॉडल्स कैसे यूज़ करते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। और ये देख सकते हो ये लैंडिंग पेज ये पूरा इसने बनाया है। डैशबोर्ड में जाके पूरा डैशबोर्ड जो है वो मिनीमैक्स ने स्क्रैच से बनाया है, और बाकी चेंजेस वाला वर्कफ्लो वो अलग है। तो बहुत डिफ्रेंसिएशन के साथ मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या फिर वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या फिर आप iOS एप्लीकेशन भी बनाना चाहते हो, तो पीआरडी एक मेन चीज़ होता है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप ये वीडियो देख लो। ये वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टॉप वाइप कोडिंग वाला, प्लान दिस। तो इसमें पीआरडी बताया। पीआरडी क्या होता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो आपका रिक्वायरमेंट होता है। तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली वही रहता है पीआरडी। सो जो जो रिक्वायरमेंट होने वाला है, टेक्निकल स्पेक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो हम लोग वही चीज़ पहले बिल्ड करेंगे पीआरडी की। आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा प्रॉम्प्ट के थ्रू, जिसके सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और अगर आप iOS बनाना चाहते हो और ये बनाना चाहते हो एंड्रॉयड वाला, तो इसके लिए आपको इसी वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ओनली मैंने बताया कि वेबसाइट कैसे बनाओगे। सो वेब एप्लीकेशन कैसे बनाना है ये उसके ऊपर है, लेकिन एप्लीकेशन बनाना है जो कि मोबाइल पे रन हो, एंड्रॉयड एंड इसका अलग है। तो एंड्रॉयड का कैसे मैंने वो भी गाइड किया है, लेकिन हम लोग बात करने वाले स्पेसिफिकली iOS के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन एंड्रॉयड का भी मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। सो ठीक है, अब बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले फेज़ 1 के ऊपर। फेज़ 1 पे हम लोग क्लॉड का यूज़ करने वाले, जिस पे हम लोग प्लान एंड फेज़ 1 इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर चेंजेस एंड अपडेट के लिए हम लोग मिनीमैक्स को यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पीआरडी हम लोग जनरेट करने के लिए जो भी प्रॉम्प्ट होने वाले हैं, जो मैं जनरेट करूँगा, उसके लिए सारे प्रॉम्प्ट मैंने आपको दे रखे हैं। आपको वेबसाइट के लिए मिल जाएगा, आपको एंड्रॉयड
iOS आपको सिंगल कोड बेस में चाहिए, उसके लिए ये वाला है। आप इसके ऊपर होवर करोगे इस टैब के ऊपर, आपको दिख जाएगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, iOS एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, हैबिट ट्रैकर का iOS का पूरा पीआरडी का मैंने एग्जांपल दे रखा है। तो ये पूरा एग्जांपल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यही प्रॉम्प्ट को यूज़ करके मैंने ये हैबिट ट्रैकर का पीआरडी बनाया है। सो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप iOS एप्लीकेशन वाला ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। यही प्रॉम्प्ट यूज़ करके मैंने ये वाला पीआरडी क्रिएट किया है जो आप ये देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप याद से फॉलो कर लेना। ठीक है, भूलना मत, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज मैं दे रहा हूँ। ये एक ऐसा वर्कफ्लो है जो आपको चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसी वर्कफ्लो से आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। क्लॉड प्लस मिनीमैक्स, आपका कॉस्ट भी सेव होगा और प्लस हायर परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगा। जो एग्जैक्ट वर्कफ्लो बता रहा हूँ मैं, वो एग्जैक्ट वर्कफ्लो ब्लाइंडली आप फॉलो कर लोगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, जो मैं आपको पूरे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। सो आई नीड योर फुल अटेंशन। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लॉड का ही यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग iOS एप्लीकेशन वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे, इससे पीआरडी अपना क्रिएट होगा। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप बताने वाले हो। तो क्लॉड में आके यहाँ पे मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और जो भी आपका फीचर होने वाला है तो आप यहाँ पे बता सकते हो आई एम बिल्डिंग हैबिट ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी डिटेल्स है वो बता दो। तो मैं एक बार लिख के एंटर मारता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। जो भी आपके माइंड में वो बता दो जस्ट। ठीक है, आप नॉर्मली वॉइस फीचर भी ऑन कर सकते हो कि आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपने इसको ऑन किया और अलाउ करके आप डिक्टेट कर दो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट बताओ और वो सारी चीज़ें लिखते जाएगा। जैसे कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैबिट ट्रैकर ऐप, आप इसको बस चेक मार्क करो, देन उसके बाद ये आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सो व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, ये वाला हटा देते हैं और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ द आउटपुट शुड शुड ओनली बी इन एमडी फॉर्मेट। तो एमडी क्या है, एक मार्कडाउन फॉर्मेट है जो एआई बहुत अच्छे तरीके से समझता है और यही चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको डन, इसको हम एंटर कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जब तक ये प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि जो बिगिनर है वो समझो कि मैं तो ये मान के चलूंगा आप ऑलरेडी जानते हो ये सारी चीज़ें, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर इनकेस नहीं जानते हो तो आपको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए एक आईडी चाहिए। आईडी क्या होता है, आईडी होता है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे क्या होगा आप कोड को एडिट कर पाओगे, मैनुअली भी एडिट कर सकते हो और प्लस आपको कंट्रोल मिल जाता है हाई लेवल का। तो आपको जो है वो एक आईडी यूज करना पड़ता है। आप ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन अगर आपको बिल्ड करना है सो आईडी इज मस्ट। आईडी में आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आपका एंटी ग्रेविटी है जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपको फ्री का कुछ लिमिट मिल जाता है। आपके पास क्लॉड कोड है। अब क्लॉड कोड जो है वो इसके अंदर चलता है। ठीक है, क्लॉड कोड हो गया, फिर उसके बाद आपका VS कोड हो गया। तो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन। हम लोग इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए यूज करने वाले कर्सर। ठीक है, तो आप कोई भी जाके सर्च कर लो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। सो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ कोई एक पर्टिकुलर आईडी ही यूज करो। सो मैं यहाँ पे कर्सर लिख लेता हूँ। तो मैं इस कर्सर को यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, एंटी ग्रेविटी। आप सर्च करोगे एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। हर एक एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम जैसा ही दिखता है। डाउनलोड फॉर मैक ओएस। एंटी ग्रेविटी 2.0 मत करना याद से, ये आप समझ के चलो 2.0 मत करना। यहाँ नीचे आओगे एंटी ग्रेविटी आईडी आपको दिखेगा, इसे आप डाउनलोड कर लेना एंड इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे। ठीक है, एंटी ग्रेविटी कर सकते हो। सेम गोज विद कर्सर, या फिर आप VS कोड भी कर सकते हो। ठीक है, VS कोड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन आप करो। अब इसके बाद हम लोग बनाने वाले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स आइटम बनाने वाले हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स आइटम क्या होने वाला है वो आप समझो। सो कॉम्प्लेक्स आइटम में हम लोग एक iOS एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि टफ होता है। हम लोग ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वर्कफ्लो मैं जो आपको बता रहा हूं, ये अगर मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है तो कुछ भी बना सकता है। आप कुछ भी बना सकते हो लिटरली। तो इसलिए मैंने आपको सारे प्रॉम्प्ट दे रखे हैं। यूट्यूब पे मेरे ऑलरेडी ट्यूटोरियल है, काफी सारे प्लेलिस्ट और वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि AI साइज का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, विच इज़ अराउंड 13 to 14 आवर्स या फिर उसके भी बियॉन्ड जा चुका है ये, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है कि आइडिया कैसे जनरेट करना है, बैक एंड कैसे बनाना है, फ्रंट एंड कैसे बनाना है। देख सकते हो बैक एंड की 3 घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो है, फ्रंट एंड की इतनी बड़ी वीडियो है। तो अगर आपको डिटेल वे में सीखना है तो इन ट्यूटोरियल को फॉलो कर लो। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक ऐसा किलर वर्क फ्लो बता रहा हूँ
जिसमें आप कॉस्ट भी बचा सकते हो और एक ऐसे तरीके को आप समझोगे जिससे वाइब कोडिंग करना आसान हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये जो जनरेट कर रहा है अभी इस पे काम कर रहा है पीआरडी पे। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा पीआरडी लिख रहा है, बहुत बड़ा पीआरडी होता है। तो मैंने आपके लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पीआरडी ऑलरेडी बना रखा है हैबिट ट्रैकर का। ये पूरा आप देख सकते हो 25 पेजेस का पीआरडी इसने बनाया है, ठीक है, विच इज़ क्वाइट लॉन्ग। क्वाइट नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ये चीज़ें बनाते हो, तो पीआरडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट आप इसी वर्कफ्लो को फॉलो करो, क्लॉड से आप जनरेट करो ये सारी चीज़ें, फिर इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं आईडी के अंदर। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एंड्रॉयड नहीं बना रहा हूँ, मैं iOS एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अगर आप एंड्रॉयड बनाना चाहते हो सो आप क्या कर सकते हो, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको थोड़े समय बाद बताना चाहूँगा। एंड्रॉयड स्टूडियो है एंड्रॉयड के लिए जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो, और एक्स कोड आपका हो जाता है जो कि आपके मैक के अंदर आपको मिल जाता है एक्स कोड। तो ये आप देख सकते हो एक्सपोर्ट करके, ये एप्लीकेशन है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। सो एक्स कोड आप नॉर्मली भी सर्च करोगे तो ऑनलाइन मिल जाना चाहिए, एक्स कोड डाउनलोड। सो यहाँ पे आपको एक्स कोड मिल जाएगा, आप किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, लेकिन डायरेक्ट यही है कि अगर आपके पास मैक है तो ही आप चला पाओगे, अदरवाइज आप एंड्रॉयड में बना लो। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप स्टोर पे जाते हैं, ऐप स्टोर, और ऐप स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो एक्स कोड। सो ये इनिशियल एक सेटअप है जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको ज़रूरत होगी। सो आप यहाँ पे जा सकते हो एक्स कोड, तो एक्स कोड यहाँ पे आप सर्च कर लो। सो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसको आप सिमुलेट करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर अपना iOS एप्लीकेशन रन कर सकते हो। लेकिन एक्स कोड इज़ ओनली फॉर iOS एप्लीकेशन एंड एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो ठीक है, आई होप आपको सेटअप मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो आप डाउनलोड कर लो ये सारी चीज़ें, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें अभी हम लोग यूज़ करने वाले कर्सर। सो एक बार आप अपना आईडी ओपन कर लेते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन अभी हम लोग ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड एक न्यू फोल्डर बना के हम कर लेते हैं इसको हैबिट ट्रैकर एप्लीकेशन। इस तरीके से क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। एंड अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ें क्रिएट करने के लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा अपना क्लाउड कोड। तो इसके अंदर अगर आपको क्लाउड कोड सेटअप करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन में, और यहाँ पे सर्च करेंगे क्लाउड कोड, ठीक है। ये याद रख लेना, ये एक्सटेंशन का है, काफ़ी प्लेटफॉर्म में ये ऐसा आपको वर्टिकली भी मिलेगा, तो यहाँ पे कहीं पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमें हॉरिजॉन्टल वे में कर्सर के अंदर मिल रहा है। सो क्लाउड कोड पे जाना है, इसको इंस्टॉल वगैरह आप कर लो। एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ ऊपर आपको एक 3 डॉट मिलेगा, मोर एक्शंस, और यहाँ पे क्लाउड कोड आपका ओपन हो जाएगा। सो क्लाउड कोड ऐसे आप साइड बाई साइड ओपन कर सकते हो। अब इसके बाद आपको इस पर कुछ अगर सेटिंग करना है तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सो सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मेक श्योर कर लो कि अलाउ बाईपास परमिशन ऑन रहे बाय डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ से आप क्लाउड कोड को यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे जाना है आपको और अपना पीआरडी कर लेना है, हैबिट ट्रैकर .md, ठीक है। .md करके आप लिख दो, md मार्कडाउन फाइल के लिए, और यहाँ पे आप पूरा का पूरा अपना इंस्ट्रक्शन कॉपी पेस्ट कर दो जो कि आपका पीआरडी का रहने वाला है। सो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। एक बार मैं पीआरडी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पीआरडी हमारा ये रहा। सो पूरा मैंने पीआरडी कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, जो जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिख जाता है। ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है मार्कडाउन फाइल, लेकिन हाँ ये एआई के लिए बेस्ट है। सो इस तरीके से सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है। अब मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे चैट में, तो हम लोग ये जो है ये कर्सर का है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं ऑटो में जाऊँगा और इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे मैं कंपोजर GPT 5.5 मल्टीपल मॉडल्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यूज़ करना है क्लाउड कोड, ठीक है। क्योंकि मेरा क्लाउड कोड का अकाउंट है, तो क्लाउड कोड आप कनेक्ट कर लोगे, आपको यहाँ पे पॉपअप दिखेगा कनेक्ट करने का। फिर कनेक्ट करने के बाद अब दो चीज़ें हैं, एक मिनीमैक्स हमें सेटअप करना है और एक क्लाउड कोड सेटअप करना है। सो मिनीमैक्स अगर आपको क्लाउड कोड के साथ सेटअप करना है या क्लाउड कोड को ओवरराइट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मिनीमैक्स को अलग से कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये हैबिट ट्रैकर है, बाय डिफ़ॉल्ट आप करोगे तब आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट में एडिट ऑटोमेटिकली पे जाना है, बाईपास परमिशन पे जाना है, और यहाँ पे एफर्ट जो है इसको आपको क्या रख लेना है। पहली बात तो मॉडल पे डिपेंड करता है, मॉडल हम लोग कौन सा रख रहे हैं।
तो स्विच मॉडर्न पे जाते हैं। अभी ओपस है बाय डिफ़ॉल्ट, हम लोग जाते हैं डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड सोनेट 4.6, क्योंकि ओपस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एफर्ट है इसको आप अगर हाई रख लोगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो इसलिए हाई रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग टैग कर देंगे रीड एट द रेट करोगे हैबिट ट्रैकर डॉट एम डी आ जाएगा। रीड हैबिट ट्रैकर डॉट एम डी, रीड इट एज अ पी आर डी फाइल एंड प्लान फॉर बिल्डिंग द कंप्लीट एप्लीकेशन। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट। सो भी हम लोग डन कर दें और एंटर कर देते हैं। अब देखो ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, थिंकिंग करेगा, रीड करेगा। अब ये पूरा हैबिट ट्रैकर एमडी रीड कर रहे हैं एंड देन अब वो सोच के चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब मेन बात ये है कि हम लोग इसमें मिनीमैक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी साइड बाय साइड देख लेते हैं जब तक ये क्रिएट कर रहे हैं। सो मिनीमैक्स इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात हम लोग मिनीमैक्स पे आते हैं। सो मिनीमैक्स में मेन आपको फ़ायदा क्या हो जाता है ना, जब हम लोग इसकी बात करें। यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझो कि क्लाउड को कब यूज़ करना है, जब हम लोग आर्किटेक्चर बनाते हैं या फिर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स डिबगिंग करते हैं, एआई एजेंट की प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग फेज़ के समय, इंप्लीमेंट करते समय, जब इनिशियल आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है तब आपको क्लाउड यूज़ करना है। फिर उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए स्केल लेवल पे आपको थोड़े बहुत चेंजेस कराने हैं, आपको यूआई पे चेंजेस कराने हैं, आपको टास्क को एग्जीक्यूट करना है एफिशिएंटली, जिसमें ब्रेन अच्छे तरीके से लगे। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट मॉडल नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा खासा मॉडल चाहिए जो अच्छे लेवल पे सोच पाता हो। तो उसके लिए मिनीमैक्स अच्छे लेवल पे स्टैंड करता है और इसका लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन भी रहता है। स्केलिंग के लिए चीप है, आप बहुत ज़्यादा इसके साथ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोड बेस में चीज़ें समझ सकते हो अगर आपको डाउट है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, क्लाउड कोड को आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। क्लाउड कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो और उसमें आप छोटे मोटे चेंजेस के लिए उससे बात कर रहे हो, फिर उसके बाद आप उस पर यूआई पे चेंजेस कराना चाहते हो, टेक्सचुअल चेंजेस कराना चाहते हो, तो वो सेंस नहीं बनाता है। सो इसीलिए हम लोग मिनी मैक्स यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा नीचे मिनी मैक्स का टोकन प्लान का, तो इस टोकन प्लान को आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे टोकन प्लान जो है, मेरे पास करेंटली $40 वाला प्लान है। आप चाहो तो $10 वाले प्लान से स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ वे चीपर। मतलब $10 आप समझ लो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका जो लिमिट है ना वो 10 to 20x चीपर है। ठीक है, 10x आपको जब ओपस वगैरह यूज करते हो, 20x चीपर अगर आप सोनेट वगैरह यूज करते हो तो 20x चीपर है। तो 20 टाइम्स ज़्यादा आप चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसका स्ट्रेंथ, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका। इसीलिए हम लोग मिनी मैक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि मिनी मैक्स आप कैसे सेटअप कर सकते हो। इसके ऊपर इनफैक्ट मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर किया है, इंपॉर्टेंट डॉक्स पे आप जाओगे। यहाँ पे मिनी मैक्स सेटअप डॉक्स हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो एक मिनट, यस लोड हो गया। यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में आपको ये मिलता है कि क्लाउड कोड पे कैसे सेटअप करना है, ओपन क्लॉ पे कैसे करना है, हर्मेस एजेंट, कर्सर। आपको बहुत सारे आईडी के लिए मिलता है, एजेंट्स के लिए मिलता है, आप किसी के साथ भी इसको सेटअप कर सकते हो। इतना ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट ये हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईडी में चलेगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। अभी हम लोग कॉन्फ़िगर मिनीमैक्स एपीआई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एंथ्रोपिक आपको बता रहा है कि क्या कर सकते हो आप। एंथ्रोपिक का रूट लेवल पे चेंजेस कर सकते हो, एंथ्रोपिक ऑथ टोकन और बेस यूआरएल। अदरवाइज क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट लेवल पे भी कर सकते हो। मैं भी प्रोजेक्ट लेवल पे करूंगा, बाकी इसको पढ़ के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो प्रोजेक्ट लेवल पे मैं चेंजेस कर दूंगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब देखो, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें कर चुका है। जनरेट एवरीथिंग हम लोग कर लेते हैं। ये जनरेट एवरीथिंग करेगा। स्टार्ट इमीजिएटली आफ्टर प्लान अप्रूवल, सबमिट आंसर। तो अब ये पूरा प्लान करके चेंजेस कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेटअप होगा। एक न्यू प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। यहीं कर्सर पे आते हैं। कर्सर में आपको ऊपर मिल जाता है फाइल का ऑप्शन, न्यू विंडो। ये जो वर्कफ्लो बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। और ऐसे एग्जीक्यूट करोगे ना, मतलब आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो और आसान तरीके से बिल्ड कर सकते हो। पूरा मैं आपको गाइड दे रहा हूँ बिना कोई चीज़ स्किप किए हुए। ठीक है, ऐसे ट्यूटोरियल बहुत कम होते हैं, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो ऐसे ट्यूटोरियल्स की। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और न्यू फोल्डर में मैं यहाँ पे बना देता हूँ मिनी मैक्स सेटअप। अब मिनी मैक्स को सेटअप कैसे करना है वो आप समझो। दो चीज़ें बताऊंगा, आप किसी के साथ भी कर सकते हो, क्लाउड कोड के साथ भी कर सकते हो और कर्सर के अंदर भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लाउड कोड वाला। क्लाउड कोड के लिए आपको क्या करना है, आपको एक न्यू फोल्डर में लेना है, डॉट
क्लॉड करके एक फोल्डर बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। डॉट क्लॉड करके क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। अब डॉट क्लॉड के अंदर फोल्डर बनाने के बाद आपको एक फाइल बनाना है। फाइल का नाम क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप क्या करो, वैसे ये वाले में तो ये अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट राइट, आप देख सकते हो सारे फोल्डर्स बना दिया इसने, सारी चीज़ें। और अभी हम लोग आते हैं इस पे। तो डॉट क्लॉड करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। तो ये डॉट क्लॉड मतलब कि ये हिडन फोल्डर रहेगा, तो ये क्लॉड के लिए रहता है। सो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, ये न्यू फाइल में जाके। सो यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन करके आपको एक फ़ाइल बना लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ से आप कॉपी कर लो इसे, यहीं पे ही मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पेज आप कॉपी कर सकते हो उनसे, कॉपी पेज करके, और एआई को बोल सकते हो ये चीज़ें आपके बेसिस पे इंप्लीमेंट कर दे। तो सेम आप क्लाउड कोड ओपन करोगे यहाँ पे, यहाँ थ्री डॉट पे जाके क्लाउड कोड ओपन, और यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो क्लाउड कोड को, इस पेज को कॉपी पेस्ट करके कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर दे मेरे लिए, तो वो कर देगा। लेकिन मैं आपको मैनुअल वे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लो, और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एपीआई की डालना है। सो एपीआई की मैं कॉपी कर लेता हूँ अपना। तो टोकन में यहाँ पे करंट प्लान, यहाँ पे आप लॉगिन वगैरह कर लो, ठीक है। प्लान देने के बाद करंट में मैं जाता हूँ। सो ये टोकन अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी हो गया टोकन मेरा। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, इट्स डन। सो पेस्ट मैंने कर दिया, नाउ इट शुड वर्क। लेकिन अब हम लोग ओपन करते हैं क्लॉड कोड, और क्लॉड कोड पे जाने के बाद जब आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे, प्लस नहीं, ये वाले पे क्लिक करो, स्लैश, एंड इसके बाद स्विच मॉडल पे आप जाओगे, तो स्विच मॉडल में आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मिनीमैक्स आ चुका है। इन केस अगर नहीं आता है तो क्या करना है वो आप समझो। इन केस नहीं आता है तो आप सेटिंग्स में जाओ, क्लाउड कोड पे जाओ, और सबसे पहली बात तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि सेटिंग्स में जाके आप जो भी करो, एक मिनट ये आ नहीं रहा, इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट कर लेना कभी अगर नहीं आता तो। मैनेज में जाके आप यहाँ सेटिंग्स में जाके मेक श्योर कर लेना, पहली बात तो बाईपास वगैरह ये सारी चीज़ें ऑन रहे। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च बार का, यहाँ पे आप क्या करना, कुछ इस तरीके का सिंबल डाल दो आप, ठीक है। क्या करना है आपको, ग्रेटर देन वाला ये सिंबल यूज़ करना है, और रीलोड विंडो पे आपको क्लिक करना है। तो ये पूरा विंडो रीलोड हो जाएगा, जिससे जो भी आपने सेटिंग किया है वो वर्क करने लग जाएगा। और मेक श्योर करना कि आपका जो फाइल है सेटिंग्स वाला ये सेव हो, ठीक है। ये सेव नहीं रहता काफ़ी लोगों का, तो आप फाइल में जाके यहाँ से सेव कर सकते हो, या फिर कंट्रोल या कमांड एस कर सकते हो जिससे ये सेव हो जाए। अब इसके बाद ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे एडिट ऑटोमेटिकली में जाऊँगा तो यहाँ पे बाईपास परमिशंस का भी ऑप्शन आ जाएगा, जो हमने सेटिंग से किया था बाईपास वाला, वो टॉगल ऑन होना चाहिए। तो बाईपास में जाके अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हाय, तो जो भी ये मैसेज देगा ये मिनी मैक्स देगा। तो यहाँ पे मैं इसको ये भी बोल दूंगा, हु आर यू। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सा मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे बोल रहा है कि मैं मिनी मैक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो सक्सेसफुली हमने मिनी मैक्स इंटीग्रेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो हम कोई भी चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ बिल्ड करना है तो मैं कोई छोटी सी चीज़ यहाँ पे आपको बिल्ड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लियरली बोल दिया है, एक ऐसा आप वेबसाइट बनाओ HTML वाला जिसमें UI और UX आपका बहुत क्लीन होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, और एनिमेशन होना चाहिए, एंड फॉलो, और यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ, फॉलो द अबव रेफरेंस, बस, और एंटर हिट कर देते हैं। सो ये चीज़ भी बिल्ड हो जाएगा, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी बिल्ड हो रहा है। तो ऐसे पैरेलली आप मल्टीपल एजेंट्स भी रन कर सकते हो। मिनीमैक्स ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ बात कर रहे हो और पैरेलली कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो। अब ये है कि अगर मैं क्लाउड कोड में एक्चुअली में यूज़ करना चाहता हूँ अपना ओरिजिनल क्लाउड कोड के मॉडल्स जैसे कि सोनेट, ओपस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट चैट भी रखना पड़ेगा। तो एक ट्रैकर MD ये शॉर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक और एजेंट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कर्सर का यूज़ करने वाला हूँ। जो आईडी है उसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट एआई एजेंट मिलता है। सो इसके अंदर भी मिनीमैक्स M2.7 आपको दिखेगा। लेकिन इसके अंदर कैसे सेटअप कर सकते हो, हर एक आईडी के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। अगर आप देखोगे ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है डॉक्स, इसमें सारे आईडीज़ के आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, तो इन आईडीज़ के डिटेल्स को फॉलो कर सकते हो। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल पे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, सॉरी फाइल पे नहीं, कर्सर पे जाना है। कर्सर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कर्सर सेटिंग्स पे आपको जाना है। कर्सर सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मॉडल्स पे जाना है,
मॉडल्स पे जाने के बाद, और याद रखना आपको कर्सर का प्रो लेना पड़ेगा अगर आपको कस्टम मॉडल यूज़ करना है, अदरवाइज आप कोई और आईडी यूज़ कर लो, एंटी ग्रेविटी यूज़ कर सकते हो या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सबके साथ वर्क कर जाता है। कुछ इस तरीके से ही आपको कस्टम मॉडल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको सारा गाइडेंस इस डॉग के थ्रू मिल जाता है। अदरवाइज आप क्लॉड कोड को भी ऐसे यूज़ कर सकते हो जो मैं क्लॉड कोड यूज़ कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो क्लॉड कोड में तो मे बी फ्री है, क्लॉड कोड में दिक्कत नहीं होगी, क्लॉड कोड में आप फ्री में ही कर सकते हो, तो क्लॉड कोड में आप कर लो। सो दे आर मल्टीपल मल्टीपल वेज जिससे आप कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। सो यहाँ पे आते हैं, व्यू ऑल मॉडल्स पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आपको दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, एपीआई कीज में जाना है। एपीआई कीज में ओपन एपीआई की रहेगा, तो पहली बात तो आपको टॉगल ऑन कर लेना है दोनों का। फिर उसके बाद बेस यूआरएल जो है ओपन एआई का, वो आपको चेंज कर लेना है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिनी मैक्स के लिए कर्सर पे जाते हैं, इंस्टॉल कर्सर। तो कर्सर वगैरह इंस्टॉल करके सारे यहाँ पे हमें बता रहा है इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है, क्या क्या ऑन करना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐड कस्टम मॉडल है, बट उसके पहले ये यूआरएल चेंज करने बोल रहा है। तो यूआरएल चेंज करके क्या करना है, आपको यहाँ से यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेना है। अदरवाइज आप ये पूरा पेज ही कॉपी करके एआई को दे दो, वो खुद ही कर देगा। लेकिन मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे पेस्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, विच इज गुड। और यहाँ पे आपका जो है टोकन रहेगा, मतलब की रहेगा एपीआई की। जो एपीआई की है मैंने आपको बताया, ये टोकन प्लान यहाँ से आपको मिल जाता है जब आप लॉग इन करते हो। आपको टोकन प्लान में जाके यहाँ पे कॉपी करना पड़ता है। तो जस्ट $10 से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब यार इतना अनलिमिटेड आपको यूज़ करना है तो $10 तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो इन्वेस्ट तो कैसे बिल्ड करोगे? जो भी आप सोच सकते हो माइंड में, वो चीज़ें बिल्ड हो सकती है आसानी से। यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। देन आप उसके बाद यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको एपीआई की करना है, ऐड कस्टम मॉडल में जाना है और एग्जैक्ट आपको ये नेम कॉपी पेस्ट कर देना है जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। नेम क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंटर द मॉडल नेम मिनीमैक्स M2.7। ये आपको कस्टम मॉडल पे क्लिक करना है। जब भी आप कस्टम मॉडल जाते हो यहाँ पे नेम आपको पेस्ट कर देना है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसको टॉगल ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा हाय, तो मैं यहाँ पे पैरेलली चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये कोड लिख रहा है। अब मैं इससे पूछ सकता हूँ वॉट माई प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। मैंने बस ये लिखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिनीमैक्स M2.7 यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे मेरा टोकन सेव हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं इससे कुछ भी चीज़ें कर सकता हूँ इंटीग्रेट करके। तो अब आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे बच जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो अपने कोड बेस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। तो ये बोल रहा है कि ल्यूमिनरी आप ऐप बना रहे हो जो कि iOS 17.0 पे है, ठीक है। नेटिव iOS हैबिट ट्रैकर एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो ब्ला 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 ये सारी डिटेल्स के साथ ये हमें बता दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, बनने देते हैं। तो इस तरीके से पैरेलली आप दो अलग अलग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज क्या होता है, क्लॉड वाले में जब आप करते हो तब आप पैरेलली दो तीन चीज़ें नहीं कर पाते हो। यहाँ पे क्लॉड का ही है, तो हम दो चीज़ों को आपस में यूज़ कर लेंगे, या तो आप मिनीमैक्स करो या तो क्लॉड कोड का ही आप मॉडल्स यूज़ करो। तो मैंने आपको बता दिया दोनों सिनेरियो में आपको कैसे काम करना है। इस वर्कफ्लो को फॉलो करो, बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं जो अभी हम लोग बना रहे थे साइड बाय साइड। क्लॉड कोड में ना एक वियर्ड सिनेरियो हो रहा है कि ये जो इमेज मैंने डाला है ये इसको रीड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं क्लॉड कोड की जगह इसको कर्सर के इस एआई एजेंट में देता हूँ मैं, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। जो मिनीमैक्स का मॉडल मैंने आपको बताया था कस्टम सेटअप करना है। आप प्रैक्टिकली एक आईडी के साथ भी सेटअप कर लो जिसमें आपको बेटर रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे इमेज का अगर आपको रेफरेंस देना है तो इसके साथ काम कर जाएगा। तो ये इमेज को समझ पा रहा है। तो ये सेम प्रॉम्प्ट में इसके साथ आपको जनरेट करके दिखाता हूँ क्योंकि रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाया। तो मैं सोचा आपको बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कैसे स्विच करना है, कैसे वर्कफ्लो को फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप शायद अटक सकते हो। तो इससे मैं इसीलिए आपको सारे सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप इसको स्मूथली कर पाओ। और इस वर्कफ्लो को आप एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसे ही चीज़ें बिल्ड होती है जो भी आप सोचोगे। जब तक हमारे वेबसाइट क्रिएट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन रेडी हो चुका है इसको भी लाइव करके देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था कि आपको ये ओपन कर लेना है अपना एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ किया है। प्रॉम्प्ट आप यूज़ करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप iOS एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करना। अगर एंड्रॉयड बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये एंड्रॉयड वाला यूज़ करना।
सो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, तो जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग करना। सो अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो, सो प्लीज़ गाइज यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेना एंड ये वर्क कर जाएगा। आप एआई को बोलोगे वो सारी चीज़ें कर देगा, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो आपको बस डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स कोड करना है। पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ये एक्स कोड को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, देन उसके बाद ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको ओपन करके रख सकते हो। मैंने ओपन कर रखा है, डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं डायरेक्टली रन करूँगा नहीं। मैं इसको बोलूँगा रन दिस एप्लीकेशन डायरेक्टली थ्रू एक्स कोड सिमुलेटर, ठीक है। एक्स कोड सिमुलेटर आपको बोलना है और एंटर हिट कर देना। तो ये क्या होगा, अपने आप ही रन करना स्टार्ट कर देगा। सो ये खुद ही एप्लीकेशन ओपन कर लेगा, टर्मिनल में कमांड्स वगैरह रन करेगा एंड ऑल सेट, ये सारी चीज़ें डन कर लेगा। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज इसने यूज़ किया है। एक बार अपना क्लॉड का, सो क्लॉड पे अगर हम लोग जाएं, सो बाय द वे मैंने जो पीआरडी था वो अपना ही यूज़ किया था जो पहले से बना रखा था, लेकिन इसने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। देख सकते हो मतलब लिटरली कितने पेजेस का बनाएगा जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट है, जाके ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपग्रेड प्लान का ऑप्शन है। अपग्रेड प्लान पे नहीं जाना यार, सॉरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी यूजेज को, सेटिंग्स पे जाते हैं। सो यूजेज देख लेते हैं कितना हमने क्लाउड कोड का यूज़ कर लिया। तो देख सकते हो 60% यूज़ हो चुका है। अब इसके बाद मुझे 4-5 घंटे बैठे रहने पड़ेंगे, तो उतना नहीं बैठना है यार। क्लाउड कोड का यूज़ तभी करना है आपको, और इनफैक्ट क्लाउड के मॉडल्स का यूज़ तब करना है जब आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में आप फंस रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज हम लोग यूज़ करने वाले मिनी मैक्स को ही ओनली, ठीक है। तो मिनी मैक्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइस देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक ओपन कर लिया है एंड इनिशियल व्यू तो काफ़ी सही लग रहा है इसका मुझे, ठीक है। एक बार मैंने इसको क्लियर ऑल डेटा करके डिलीट एवरीथिंग वापस से मैं करता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ट्राई आउट करके देख रहा था। सो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको एप्लीकेशन देखने मिल जाता है अगर प्लस पे जाओगे। सो थोड़ा सा प्लस में मुझे दिक्कत लग रहा है कि काफ़ी ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं हम लोग, चेंजेस करवा सकते हैं मिनी मैक्स से हम लोग। सो प्लस पे जाते हैं, कस्टम कैटेगरी स्लीप है हमारा, तो स्लीप शेड्यूल। तो मेरा जो था इसमें एक्सपेक्टेशन ये था कि एक प्ले वाला भी हो जिसमें टाइमर वगैरह चलता रहे और अगर मैं इसको टिक करूं तो ये ऐसा डन हो जाए और ऐसे मैं मल्टीपल चीज़ें ऐड कर पाऊँ। सो ऑरेंज कलर के साथ कर सकते हैं। वॉक, वॉक हो सकता है, तो वॉक हो गया। तो इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, जब मैंने वॉक करना स्टार्ट किया तो 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। और प्लस मैं एनालिटिक्स में देख भी सकता हूँ। यहाँ सेटिंग्स में जाऊँगा तो सेटिंग्स में जो आ रहा हूँ, एनालिटिक्स पर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें दिख रही है। 1 मिनट, वैसे वुड लाइक टू कंट्रोल दिस कंप्यूटर यूजिंग 1 मिनट। ओके, सो एक बार यस्टरडे पे भी जाते हैं तो आप पुराने वाले पे भी देख सकते हो। अगर मैं पुराना वाला थोड़ा सा डेटा यहाँ पे क्रिएट कर दूँ प्रीवियस डे पे भी जाके, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएगा। एनालिटिक्स पर जाएंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनालिटिक्स हमारा शो हो रहा है और यहाँ पे हीट मैप भी दिख रहा है। तो प्रॉपर एनालिटिक्स है, हैबिट्स कितना परसेंट मैंने कंप्लीट किया है पूरे एंटायर मंथ में, वीकली पैटर्न कैसा है, तो वीकली पैटर्न भी दिख जाएगा। तो काफ़ी यार प्रीमियम एप्लीकेशन इसने बना दिया है। तो कॉम्प्लेक्स होता है यार एप्लीकेशन बनाना, मतलब आसानी से नहीं बन पाते। अब यहाँ पे कोई चीज़ें मुझे चेंज करनी है तो वो चीज़ें मैं आसानी से चेंज करवा सकता हूँ मिनी मैक्स के मॉडल का यूज़ करके। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सारी चीज़ें होगी अब। तो अब देखो इस पे चेंजेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो एक स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा और मैंने इस वर्क स्पेस को पूरा क्लीन कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आपको आसान हो समझने में। तो मैं कर्सर में ही ये कस्टम मॉडल M2.7 रख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ डाउनलोड्स में जाके। आई डोंट थिंक डाउनलोड्स पे गया, स्क्रीनशॉट कहाँ गया, स्क्रीनशॉट हमारा डेस्कटॉप के अंदर है। सो मे बी मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी चीज़ है जो ठीक आपको नहीं लग रही वो यहाँ पे आप लिख दो, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे कि ये जो बॉटम वाला है, बॉटम एड आइकन इज नॉट प्लेस्ड करेक्टली, प्लीज फिक्स इट फॉर मी। बस ऐसा देखते हैं और अभी टेस्ट करके देखते हैं कि मिनीमैक्स कैसा वर्क करता है। तो गाइज मैंने लिटरली काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने फिक्स की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहला तो ये था कि स्क्रीनशॉट जो था वो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था जिसमें प्लस बटन ऐसा ऊपर था, तो ये हमने चेंज करके यहाँ पे अलाइन किया इसको। और ये एक बार में चेंजेस नहीं हुए, फॉलोअप मैंने बहुत सारे मैसेजेस, मतलब फॉलोअप यहाँ पे मैसेजेस मैंने किया था, इंस्ट्रक्शन दिया, चेंजेस इसने किया, फिर उसके बाद अगेन आया,
यहाँ स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पे इशू आ रहा था कि बॉटम में गैप था, पीछे कुछ बटन्स दिख रहे थे, साइड में जो टेक्स्ट था ये टच हो रहा था, लेकिन अभी ये टच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने फिक्स कर दिया है। और इसके बाद लॉजिक में भी थोड़ा सा इशू था, तो लॉजिक वाइज भी मैंने बोला कि ये चीज़ें फिक्स करो। यहाँ पे टाइम डिवोटेड ये चीज़ें दिख नहीं रही है और ट्रैक नहीं हो रही है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। और भी चेंजेस मैंने किए कि ये सब नहीं था एनालिटिक्स में कि टाइम डिवोटेड कितना था और इनसाइट्स देखना है, तो वो चीज़ें नहीं थी, तो वो भी मैंने चेंजेस कर दिया। तो इस लेवल के चेंजेस में ना मतलब बेस लेवल हमने बना दिया, फिर मिनी मैक्स को हम लोग यूज़ करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से चेंजेस ले रहा है और हमें बता दे रहा है। सो विच इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे फिर थोड़ा सा और चेंजेस था कि मुझे यहाँ पे ना गैप चाहिए था, जैसे ये कुछ ऐसा बना के दिया था, ड्रॉर थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो मैंने बोला फिक्स करने टॉप बॉटम में पैडिंग ऐड करे जिसमें थोड़ा सा गैप वगैरह आ जाए, तो वो उसने फिक्स किया। तो इस तरीके से अपने को बार बार फॉलोअप मैसेजेस करके इसको फिक्स करवाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं प्रीवियस डेट में जाऊँ यस्टरडे, तो एक इवेंट हटा देते हैं, एक ये भी हटा देते हैं और टाइम चलने देते हैं। और यहाँ पे भी इशू आ सकता है, हो सकता है एनालिटिक्स में जाने का ये टाइम आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाए, लेकिन नहीं, ये चल रहा है अपना 44 सेकेंड 45 सेकेंड। तो ये हमारा लॉग्ड वाला टाइम यहाँ पे भी एनालिटिक्स में लाइव ये चेंज हो रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो। तो एवरेज कितना है वो भी दिख जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पॉज कर दूँ तो ये अपना कलेक्ट हो चुका है। सो ऑन एन एवरेज डेली एवरेज कितना है अपना, और ये 100% यहाँ पे बॉटम में एक, तो एनालिटिक्स भी हमारा चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने कर दिया। टाइम शेड्यूल, स्लीप शेड्यूल कितना हुआ, 9% हुआ। वॉक हुआ, वॉक में कितने सेकंड्स हमने वॉक किया, कितना टाइम लगाया, तो एवरेज 53 था और 53 है क्योंकि ओनली वन डेटा सेट है हमारे पास। और अगर हम लोग टुडे के यस्टरडे का करें और यहाँ पे मैं वॉक करूँ, यहाँ पे भी हम लोग टाइम काउंट कर लेते हैं। सो एनालिटिक्स में आप जाओगे और देखोगे यहाँ पे लाइव काउंट हो रहा है। सो एवरेज टाइम यहाँ पे देखो अपने आप ही एवरेज यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। सो इस तरीके से काउंट हो सकता है। सो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं एनालिटिक्स में, तो ये चीज़ें भी रिकॉर्ड हो गई। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोबाइल एप्लीकेशन हमने बना दिया। मिनी मैक्स से हमने चेंजेस कर दिया, क्लॉड से हमने किस तरीके से किया वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो हमने बिल्ड किया है, एक ये भी बिल्ड किया है। ठीक है, ये जो बिल्ड किया है ये मिनी मैक्स से ही किया है जो हम लोग कर रहे थे। तो ये अपना मिनी मैक्स था जिसमें हम लोग स्क्रीनशॉट इसको प्रोवाइड किए थे। सो एग्जैक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इसने क्रिएट कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या क्रिएट किया है। ठीक है, तो पहले इसने क्या किया था, इसने पूरा वेबसाइट बना दिया। तो अगर मैं जाऊँ नॉर्मल, तो ये इसने पूरा वेबसाइट बनाया। ठीक है, डार्क थीम में बहुत बढ़िया मॉडर्न लुकिंग इसने बनाया है और सटल एनिमेशन के साथ है, विच इज़ वेटी गुड। यहाँ पे प्लेस होल्डर होल्डर है जो कि खाली इसने छोड़ा है, मे बी मैं रिप्लेस कर दूँ उसके लिए। और डिज़ाइन वगैरह तो मुझे यार ओके लग रहा है, बहुत ज़्यादा एआई स्लॉप नहीं लग रहा, क्योंकि एआई जो है वो जैसे कलर्स यूज़ करता है तो वो समझ आ जाता है, तो ये काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। बाकी थोड़े चेंजेस करके एआई स्लॉप को और थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन ऑल दो इट्स वेरी प्रोफेशनल जो इसने जनरेट किया है। और अगर डैशबोर्ड में जाऊँ जो मैंने यहाँ पे जनरेट किया था इसको बोल के, सो यहाँ पे इसने कुछ स्क्रीनशॉट को ऐसे रेप्लिका बनाया है जहाँ पे एलोंगेट भी होता है। मतलब मुझे काफ़ी सही लगा, यहाँ पे मैंने मिनी मैक्स का यूज़ किया है, ये देखे कॉन्टेक्स्ट देके। इसमें मैंने बोला था डैशबोर्ड बना दो अलग से पेज में, तो इसने डैशबोर्ड बना दिया है। दिस इज़ लुकिंग नाइस एक्चुअली। और यहाँ पे स्टेजेस भी है, कलर भी मुझे सही लग रहा है कि कलर अच्छे तरीके से यूज़ किया है, और होवर करने से भी ये सही वर्क कर रहा है। और वीकली की जगह ये सब भी है, मतलब और चेंजेस अगर करना है कर सकते हैं हम। तो ये मुझे वर्कफ्लो था जो बताना था। आप इंडिविजुअली मिनी मैक्स का यूज करके भी कर सकते हो, और क्लॉड से मतलब जैसे जो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, इसलिए मैंने मोबाइल एप्लीकेशन को पिक किया जिससे मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाऊं और उसके ऊपर कैसे चेंजेस करने हैं, क्या वर्कफ्लो फॉलो करना है, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो पूरा का पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वर्कफ्लो को आप फॉलो करो। मिनी मैक्स का टोकन प्लान का लिंक, डॉक्स का लिंक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो जाओ जाके फॉलो करो, एंड थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए पेशेंटली। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।